जैसे कमजोर विद्यार्थी परीक्षा में विफल होने के डर से सवाल को आउट ऑफ सिलेबस कहने का प्रयास करता है कि दिया आपने बहुत सारा चलाया भी था। किस तरह से बर्बाद करने की धमकी मुख्यमंत्री विधायिका के सदस्यों को दे रहे थे। सवाल सत्ता पक्ष और विपक्ष का नहीं है। विधायक दल के बैठकों में भी मुख्यमंत्री से सवाल करने पर वह धमकी जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। शराबबंदी जैसा कानून न बन जाए कि जिससे बिहार का भला होने की जगह लोगों को नुकसान हो जाए। इसके तहत नियम 20 के तहत इस बार अगर मुझे समय आवंटित आप नहीं किए हैं तो अगले बजट सत्र जिसमें 4 से 5 शुक्रवार आने की संभावना है उसकी तिथि निर्धारित कर करके, क्योंकि इसमें नियम है कि कोई भी विधेयक पे चर्चा से पहले 15 दिन पहले सदस्यों के बीच में चला जाना चाहिए कि माननीय विधायक सभी लोग पढ़ करके आएंगे और उस चर्चा में विस्तृत रूप से अपने नोट को प्रस्तुत करें कि कोई जो कानून बने वो हितकारी बने। शराबबंदी जैसा कानून न बन जाए कि जिससे बिहार का भला होने की जगह लोगों को नुकसान हो जाए। इसीलिए 15 दिन पहले जानकारी होनी चाहिए। वो हमारा कानून है कि हम बिहार कृषि उपज और पशुधन विपणन एवं मंडी स्थापना विधेयक जो हमने प्राइवेट बिल के जरिए बिहार विधानसभा में प्रस्तुत किया था, जिस पर चर्चा इसलिए नहीं किया गया जो मुझे पत्र दिया गया है सभा सचिवालय के द्वारा कि हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है, जबकि नियमावली में लिखा है कि शुक्रवार प्राइवेट बिल के लिए होता है। और मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि 44 साल बाद हम पहली बार प्राइवेट बिल लाए हैं। दूसरा कोई बिजनेस नहीं था शुक्रवार को, फिर भी नहीं चर्चा होना। लगता है कि कार्यपालिका और सरकार के जो प्रमुख हैं उसके दबाव में हमारी विधायिका है। विधायिका स्वतंत्र नहीं है, जबकि संविधान और कानून में विधायिका को सर्वोच्च माना गया है और सबसे ज्यादा माना जाता है डिफरेंस वॉइस। अगर किसी मत पर कई मत हो तो वह मत कहां प्रकट करेंगे, उसके लिए सबसे उपयुक्त प्लेटफॉर्म विधायिका को माना गया है, विधानमंडल को माना गया है और उसमें सर्वानुमति का प्रयास सरकारों के द्वारा किया जाता। लेकिन यहां सरकार सर्वानुमति की बात छोड़ दीजिए, सरकार विधायिका के आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। यह मेरा आरोप है सरकार में बैठे हुए लोगों पर विधायक के रूप में। तो ये सरकार में बैठे हुए लोग, मुख्यमंत्री, डीजीपी, मुख्य सचिव, जितने अधिकारी हैं, वो अपने उत्तरदायित्व से बचने का एक शॉर्टकट रास्ता अपना लिए हैं। इसीलिए आप देखे होंगे बजट सत्र के अलावा 2 सत्र, मानसून सत्र और हमारा जो सत्र है शीतकालीन सत्र, वह मात्र 5 दिन का होता है। उस 5 दिन में भी 1 दिन श्रद्धांजलि देने में ही चला जाता है। 4 दिन का सत्र हम लोग सभी ग्रुप, जो हमारे सवाल है बिहार की जनता के, गरीबों के सवाल है, कारोबारियों के सवाल है, किसानों के सवाल है, वह सवाल विधानसभा के फ्लोर पर कोई भी एक तो आते नहीं, अगर आज आते हैं तो उसमें 10% से भी कम पर बहस होता है। आज आपने दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में भी छापा था कि मात्र 55 सवालों का सवाल जवाब हुआ है, जो 10% से भी कम है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है स्थिति। इसीलिए हम बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी से, क्योंकि वो हमारे कस्टोडियन हैं, हम उनसे हमारी 5 प्रमुख मांगे हैं कि बिहार विधानसभा का सत्र न्यूनतम 60 दिन और हमारी जो भारत सरकार ने बनाई थी कमेटी उसके हिसाब से 90 दिन तक होनी चाहिए। यह परंपरा पहले रहा है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय में भी यह परंपरा रही है। करीब करीब 70-75 दिन भी इस राज्य के भीतर सदन चलते रहे हैं। दूसरा, ये हमारी सबसे प्रमुख मांग है कि हम जो सवाल करते हैं बिहार विधानसभा में, उस विधानसभा में कार्यपालिका और सरकार के द्वारा अगर सही उत्तर नहीं है तो इसकी समीक्षा के लिए, दंडित करने के लिए कंसर्न कमेटी को जाना चाहिए समयबद्ध तरीके से और निष्पादन होना चाहिए कि जो बिहार की जनता से झूठ बोलेगा उसको दंड का प्रावधान होना चाहिए। यह मेरी दूसरी मांग है। तीसरी हमारी मांग है कि कमेटियों की जो बैठक है, जो संसदीय प्रणाली में जो सबसे ताकतवर संस्थाएं मानी जाती हैं, जो सरकारी विभागों पे नियंत्रण रखते हैं, उनके खर्च को लेकर, उनके कामकाज को लेकर, पारदर्शिता को लेकर, उनकी बैठकें सही समय पर प्रोसीडिंग के साथ बनाई जा, खाना पूर्ति के लिए बैठकें नहीं की जाए। यह तीसरी मेरी मांग है। चौथी मांग है कि बिहार विधानसभा के भीतर
जो नियमावली जिसकी मैं आपकी चर्चा कर रहा था, नियम 19 के तहत और 20 के तहत गैर सरकारी विधेयकों के लिए आवंटित शुक्रवार का दिन सख्ती से पालन हो। किसी भी परिस्थितियों में सरकारी कामकाज के लिए वह दिन आवंटित न हो। कोई विशेष परिस्थितियों में अगर दिन आवंटित करते हैं तो उसके लिए दूसरा दिन सुनिश्चित किया जाए। जरूरत पर अगर बहस में हंगामे के चलते सत्र में व्यवधान होता है तो उतने घंटा अतिरिक्त विधानसभा चला करके सभी सवालों का जवाब सुनिश्चित कराएं हमारे विधानसभा के जो हमारे अध्यक्ष हैं। और इसके लिए और ये हम इसलिए ये आपको ये लगभग मैं कह रहा हूं कि जो ये मेरा सवाल है शायद आज़ादी के बाद बिहार विधानसभा में पहली बार है, इसीलिए और आपके मन में जहन में कि 70-75 सालों के बाद विधायिका के कार्यकुशलता पर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, तो इसकी क्या जरूरत पड़ी। अगर कोई आपके मन में सवाल हो तो इस सवाल को हमसे जानकारी हासिल कर सकते हैं। की दिया आपने बहुत सारा चलाया भी था, किस तरह से बर्बाद करने की धमकी मुख्यमंत्री विधायिका के सदस्यों को दे रहे थे। सवाल सत्ता पक्ष और विपक्ष का नहीं है। विधायक दल के बैठकों में भी मुख्यमंत्री से सवाल करने पर वह धमकी जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह एक तरह से लोकशाही कमजोर हो रही है और आपातकाल की तरफ बिहार को आगे बढ़ाने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। यहां तक कि बिहार विधानसभा के भीतर जो विधायक सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के जो सवाल करते हैं, सरकार जवाब देने से मुकरने के लिए उसको तारांकित सवाल को अतारांकित में बदलने का काम लगातार करती है। ठीक वैसे ही जैसे कमजोर विद्यार्थी परीक्षा में विफल होने के डर से सवाल को आउट ऑफ सिलेबस कहने का प्रयास करता है। जब भी फेल होता है विद्यार्थी, आप यहाँ विद्यार्थी कौन है, आप समझ रहे हैं कि बिहार विधानसभा में सरकार विद्यार्थी है, तो वो आउट ऑफ सिलेबस करके हमारे सवालों से बचने का प्रयास कर रही है। लंबे समय से हो रहा है। ये तत्काल में ये सीमाएं पार कर रहे हैं सरकार के बैठे हुए लोग। दूसरा जो सबसे ताकतवर जो विधायकों को अधिकार मिला है वो है संसदीय कमेटी। विधानसभा की जो कमेटियों की बैठकें नहीं होती हैं, नाम मात्र की होती हैं, खाना पूर्ति के लिए होती हैं, यहाँ तक कि बैठकों के कोई भी प्रोसीडिंग नहीं तैयार किए जाते। हजारों करोड़ की जो योजनाओं की जिम्मेदारी जो है विधायिका के जिम्मे, जो कमेटियों के जिम्मे है महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी को बैठकें होती ही नहीं। जो होती है वो कागजों में होती, खाना पूर्ति के लिए होती, कोई प्रोसीडिंग नहीं दर्ज होता कि हमने क्या कहा किन सवालों पर। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति लंबे समय से थी। यह ढलान जिसको हम छीजन बोलते हैं, यह तेज हुआ है इधर के समयों में। यहाँ तक कि जो विधानसभा का सत्र साल में 90 दिन से अधिकतम और 60 दिन तक न्यूनतम होना चाहिए, वो मात्र मैंने कहा 30 दिन 32 दिन रह गया है। उसमें से भी 75% जो समय केवल बजट को पास कराने में ही चला जा रहा है। कोई भी विधायिका जिस काम के लिए बनी है उसका मूल काम होता है जन पक्ष के लिए कानून बनाना। वह कानून बनाने की पूरी प्रक्रिया विधानसभा में ठीक है। आप देखते हैं कि कोई भी विधेयक जिस दिन पेश होता है उसी दिन पास हो जाता, और यहां तक कि एक एक दिन में 3-3, 4-4 विधेयक पास किए जाते। एक विधेयक पर 10 मिनट से ज्यादा नहीं। जहां करोड़ों लोग के जीवन का सवाल हो, वहां जब कानून बनने की प्रक्रिया अगर 10 मिनट में पूरी होती हो, इससे दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। अभी निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश हमारे रमन्ना साहब ने कहा था एक कॉन्फ्रेंस में, सीधे सीधे कहा था कि संसद और विधानसभा के भीतर जो कानून जो बन रहे हैं वो बिना बहस के बन रहे हैं, जिसके चलते न्यायपालिका पे बोझ बढ़ता जा रहा है और कोई भी हमको फैसला लेने में परेशानी हो रही है न्यायपालिका को। इतना जो महत्वपूर्ण टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने किया, इसके बाद भी कार्यपालिका के लोग विधायिका को काम करने नहीं दे रहे हैं। मुख्य विषय हमारा ये है। माना जाता है कि विधानसभा में कोई भी कानून आने से पूर्व जनमत के लिए प्रचारित होना चाहिए, और जनमत जो बिहार की जनता है उसके बीच में प्रचारित करने के लिए आप मीडिया के बंधुओं का भी सहयोग चाहिए,
मैं स्वयं और हमारे जैसे किसान नेता बिहार के लगातार हम लोग दौड़ा भी करेंगे। हम 4-5 सभाएं अभी तक कर चुके हैं। आने वाले बजट सत्र से पहले हम 38 जिला में हम लोग संवाद के जरिए किसानों से राय जानने का कोशिश करेंगे कि जो मैं बिल ला रहा हूं उसमें कोई त्रुटि है तो उसको सुधारने का हम विकल्प रखना चाहते हैं। हम वो उन लोगों में से नहीं है कि हम एक तरफा संवाद के जरिए हम लोकतंत्र में अपनी बात को रखें। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। शादी बाजार लहंगा अब नहीं रहा महंगा। यहाँ आपको होलसेल रेट पर ब्राइडल लहंगा, पार्टी वियर फैंसी लहंगा, बनारसी सिल्क साड़ी, प्योर सिल्क साड़ी, ऑर्गांजा साड़ी, शिफॉन साड़ी, जॉर्जेट साड़ी एवं लेन देन वाली डिब्बे वाली साड़ियों के साथ साथ ब्राइडल चुन्नी, शर्टिंग, सूटिंग और कपड़ों से रिलेटेड सभी प्रकार के सामान उपलब्ध हैं। शॉप नंबर T103 खेतान सुपरमार्केट, पटना।